हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जैसा कि दर्शकों आप भी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे काफी उतार चढ़ाव का सामना करते आए हैं। आज हम आपको दर्शकों बताने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस रही, एक जमाने की सुपर हिट हीरोइन रही रीना रॉय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस खास प्रोग्राम में रीना रॉय के सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं हम आपके बीच बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के स्पेशल एपिसोड के जरिए, जहां आप जानेंगे कि रीना रॉय ने ओबेसिटी की वजह से सर्जरी तक कराई है, कितने दर्द से जूझ चुकी है रीना, क्यों आखिर रीना रॉय बॉलीवुड टाउन में नजर नहीं आई। ग्लैमर की इस दुनिया में फिल्मों के बाद, फिल्मी सफर पर विराम लगाने के बाद रीना रॉय ने आखिर क्यों फिल्मी सफर से अंत होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए दूरियां बना ली इस ग्लैमर इंडस्ट्री से, क्यों आखिर यहाँ की चकाचौंध से वो हमेशा के लिए दूर हुई। ये जानने के लिए जरा देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का सामना किया, लेकिन अपनी जिंदगी से उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज हम आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में बताना चाहेंगे एक बार फिर से आप सभी को कैसे टीवी हो या बॉलीवुड के कलाकार अपनी ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमेशा अपने आप को एक मिसाल बनाकर रखा। आज हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में कि इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो स्थिति है देश भर में और जो बिगड़ती ही जा रही स्थिति है, इससे परिवार और फैंस सभी चिंतित हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर, देश भर की आर्थिक स्थिति को लेकर, काफ़ी ज़्यादा बुरे समय को लेकर, तो हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में अब एक बार फिर से बताना चाहेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के बीच एक बार फिर से बॉलीवुड की उस हीरोइन को बारे में जो कि काफ़ी समय से आप सभी को दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उन्होंने नागिन के रोल से बॉलीवुड में जो पहचान बनाई, उस पहचान को कोई भी नहीं मिटा पाया है। जी हाँ, नाम है उनका रीना रॉय ही। आज एक बार फिर से हम रीना रॉय की बात आप सभी के बीच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीना रॉय ने वाकई में बहुत अलग स्थिति झेली है। क्या आपको मालूम है कि रीना रॉय को बैरिएट्रिक सर्जरी करानी पड़ी थी वेट लूज करने के लिए। अपने ज़माने की सबसे हसीन अदाकारा रही रीना रॉय को ऐसी भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा जब वेट लूज करने के लिए रीना रॉय को सर्जरी करानी पड़ी। जी हाँ, सबसे सुंदर विश्व खूबसूरती में उनका नाम भले शामिल ना हुआ, देश भर की सुंदर हीरोइनों में रीना रॉय का नाम हमेशा टॉप पर रहा करता था। उस रीना रॉय की ऐसी स्थिति सामने आई कि लोग देखकर हैरान हो गए थे। जब भी कहा जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो रीना रॉय का नाम सबकी जुबान पर आता है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे रीना रॉय, जिन्हें ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है, वो एक ऐसी हीरोइन है दोस्तों जिन्होंने वक्त के साथ अपने आप में आए बदलाव से काफ़ी तकलीफ झेली है। जी हाँ, यस्टियर एक्ट्रेस में रीना रॉय का नाम है, जो कि सर्जरी के बाद दोबारा से वेट उतना ही होने पर काफ़ी तकलीफ में रही। जी हाँ, तेरी कसम, काली चरण, आशा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी सनम तेरी कसम की हीरोइन रीना रॉय के बारे में आपको क्या मालूम है? साल 2006 में इस बारे में जानकारी मिली कि उन्होंने 90s की फिल्म में भी कैरेक्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के बाद वो कभी भी बॉलीवुड के इवेंट्स का सामना नहीं करती थी, क्योंकि वेट गेन करने के ऐसे इश्यू से वो जूझ रही थी जिसके कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। वेट गेन करने वाले एक ऐसी परिस्थिति से वो जूझ रही थी कि उन्हें बॉलीवुड इवेंट्स तक को स्किप करना पड़ता था। वेट गेन जब उन्हें बीमारी की वजह से होने पर काफ़ी बदलते देखा गया, तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हर बड़े इवेंट्स को पूरी तरह से स्किप कर बैठी और ये सिलसिला हमेशा बना रहा है। बहुत कम ही ऐसे मौके होते हैं जब रीना रॉय को आप देखते होंगे वो किसी भी इवेंट फंक्शन में नज़र आती है, वो भी लाइमलाइट में नज़र नहीं आती,
पार्टीज करना, शादी के फंक्शन में जाना, रेड कारपेट पर आना, रैंप वॉक के फंक्शन में जाना, अवार्ड फंक्शन में जाना, ये सारी चीज़ें रीना रॉय ने कभी करना नहीं चाहा और हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उनकी हुई थी। वेट गेन होने के बाद वो स्किप करने लगी, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती के बाद बदले हुए रूप को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहती थी। बदले हुए रूप को रीना रॉय जब लेकर आ रही थी सामने, तो वो अपने आप को देखकर काफ़ी तकलीफ में थी। जी हाँ, इसी कारण से रीना रॉय हमेशा इंडस्ट्री के बड़े चकाचौंध दुनिया से दूर रही है, क्योंकि रीना रॉय वाकई में जिस तकलीफ में रही है, उस तकलीफ के कारण रीना रॉय की स्थिति ऐसी रही है कि वो चाहकर भी ना चाहकर भी अपनी बातें लोगों तक आने से दूर रखती आई हैं, जिनकी शादीशुदा जिंदगी बेहाल रही, टूटी रही है। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा संग रिश्ते में धोखा खाने के बाद रीना रॉय को जो तकलीफ मिली, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। उन्होंने मोहसिन खान भारत पाकिस्तानी क्रिकेटर संग शादी तो की, लेकिन उनके साथ भी ये रिश्ता उनका ज़्यादा समय तक नहीं चला, जिसके बाद रीना रॉय अपनी बेटी को लेकर, बेटी की कस्टडी मिलने के बाद पहले पति को भी छोड़ा, जिसने दूसरी शादी कर घर बसा ली, लेकिन रीना ने कभी दूसरी शादी नहीं की। हम आपको बताना चाहेंगे, फिल्म इवेंट्स अटेंड नहीं करती थी वो, क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज काफ़ी बुरी थी। जी हाँ, बैरियाटिक सर्जरी जब उन्होंने कराया, तभी डॉक्टर मुजफ्फर लखवाड़ा के उनके कहने पर ही उन्होंने अपने आप को बदला है। जी हाँ, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ने सर्जरी कराया था। ऑपरेशन हुआ उनके स्टमक का, इंटेस्टाइन का, और ये सर्जरी वो है जिसमें ऑपरेशन स्टमक इंटेस्टाइन का कर पेशेंट को एक्सट्रीम ओबेसिटी लूज़ करने में मदद देता है। और ओबेसिटी का सामना करते हुए, ओबेसिटी का शिकार होने पर रीना रॉय को ये सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि फैट उनके अंदर इतना ज़्यादा आ गया कि वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आज हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये भी बताना चाहेंगे कि रीना रॉय की जब ये स्थिति हुई थी, रीना रॉय खुद को संभालती कैसे भी करके। इससे पहले उन्हें जब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी, तो वो अपनी तकलीफ़ में किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहती थी। वो निजी ज़िंदगी को छुपा कर रखती आई। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ओबेसिटी के कारण उन्हें लूज़ वेट करने के लिए सर्जरी का सहारा लेना पड़ा। मुजफ्फर डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि वो रीना रॉय ने उनके सुपरविज़न पर हॉस्पिटल में एडमिट होने का फ़ैसला लिया था। रीना रॉय उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुई, जिस हॉस्पिटल का नाम कहा जा रहा है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल एक्सेस के हॉस्पिटल, बैरियाटिक सर्जरी वाले सैफी हॉस्पिटल में। और वहाँ पर उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी 2 साल के बाद हुई। और फिर उनकी बात की जाए रीना रॉय की, तो रीना रॉय की बहन ने रीना की सर्जरी को लेकर बताया, डॉक्टर लकड़ावाला ने सर्जरी कराई है और पड़ोसी और परिवार वाले रीना रॉय की रूटीन चेकअप कराते ही रहते हैं। रीना रॉय जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी में आखिरी बार दिखी थी। फिर टीवी सीरियल एना मेना डीका में वो नज़र आई थी, जिसे रीना की सिस्टर बरखा रॉय ने प्रोड्यूस किया था। रीना रॉय के बारे में ये भी सच है कि अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो मालूम चलेगा कि वाकई में ओबेसिटी की वजह से उनकी हालत कितनी अलग हो गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा खास प्रोग्राम आप सभी की पसंदीदा हीरोइन रीना रॉय को लेकर। कभी जिस शत्रुघ्न सिन्हा का प्यार रीना रॉय के लिए था बेमिसाल, कभी जो शत्रुघ्न सिन्हा रीना को दे चुके थे उन्हें दिल, वो रीना मोहसिन खान की दीवानी होकर शादी रचा बैठी। सनम अपनी बेटी के साथ उन्होंने जिंदगी आगे बढ़ाई। जब निजी जिंदगी में थे वो खुश थी, तो मोहसिन खान से उनका प्यार आगे बढ़ा, लेकिन ये सफर इतना ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। बेटी की कस्टडी लेकर वो अकेली ही रह गई और ओबेसिटी ने उन्हें अंदर से तोड़ा। सर्जरी तक उन्हें करानी पड़ी। ऐसा रहा है रीना का निजी जिंदगी में दर्द भरा सफर। फिलहाल लेंगे इजाजत। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।